हाँ जी क्लास, अब वेरी गुड मॉर्निंग। तो आज वाली क्लास में हम क्लास 8 चैप्टर क्वाड्रिलिंग को आगे रिव्यू करने वाले हैं। इससे पहले वाली क्लास में हम ऑलरेडी इस चैप्टर के बहुत सारे पार्ट्स कर चुके हैं और इसका नेक्स्ट पार्ट कंटिन्यू करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 से स्टार्ट करना है हमें। क्वेश्चन नंबर 7 को पहले समझते हैं, फिर करेंगे नेक्स्ट पेज पे। देखो क्या बोला गया है, आपको बोला गया CASE केस एक वर्ग है। तो CASE ये आपके सामने एक वर्ग दे रखा है। अगर मैं इसको करूं तो ये वर्ग है। क्या है? वर्ग, यानी इसकी सारी भुजाएं बराबर होंगी, इसके सारे एंगल 90 डिग्री के होंगे। ठीक है, बिंदु U V W X इस भुजा के मध्य बिंदु में। अब देखो भैया, U V W और X इसके मध्य बिंदु है। मध्य बिंदु मतलब ये वाला हिस्सा इस वाले हिस्से के बराबर है, ये वाला हिस्सा इस वाले हिस्से के बराबर, ये वाला हिस्सा इस वाले हिस्से के बराबर, ये वाला हिस्सा इस वाले हिस्से के बराबर। समझ आ रहा है? मतलब मध्य बिंदु में दो बराबर भागों में बांट रहे हैं, दो बराबर भागों में बांट रहे हैं। आगे क्या बोला गया है? इस मध्य बिंदु किस प्रकार का चतुर्भुज है? मध्य बिंदु है UVWX किस प्रकार का चतुर्भुज है, इसे ज्यामितीय तर्क रचना और मापने के उद्देश्य द्वारा ज्ञात कीजिए। अब आपको बताना है ये UVWX बन रहा है, ये बन रहा है, इसको रेड मार्कर से दिखाऊं क्योंकि ये बन रहा है किस तरह का भैया, किस तरह का चतुर्भुज है? क्या ये वर्ग है, क्या ये आयत है, क्या ये समांतर चतुर्भुज है, क्या ये समलंब है, क्या है? इसको बना के भाई चेक करके देखना है आपको। क्या करके देखना है? चेक। इसके बाद एक वर्ग के आंतरिक एक अन्य वर्ग की रचना पहले यहां तक करेंगे, उसके बाद आगे बताएंगे। तो हमें CASE केस रखा, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। देखो हमने बनाया हाँ, अब इसके अंदर क्या बनाना है हमें? इस तरह का बना हुआ है, इसका नाम देते हैं भैया। नाम में क्या रखा है? CASE केस, CASE अब इसका नाम UVWX समझते कैसे करें? तो हमें बोला गया है भैया, देखो सबसे पहले देखते हैं ये दिया गया कौन सा क्वेश्चन है? क्वेश्चन नंबर 7 ना, हमें क्या दे रखा है ये देखते हैं पहले। हाँ, अब हमें दिया गया है, हमें क्या दे रखा है? हमें दे रखा है CASE एक वर्ग है, एक वर्ग है, ये दे रखा है वर्ग है। इसका मतलब एंगल C, एंगल A, एंगल S, एंगल T ये सारे 90 डिग्री के हैं। ठीक है, इस साइड 90 डिग्री के। इसके साथ साथ इसके आमने सामने की साइड बराबर होगी। इसके साथ साथ CE बराबर होगा AS के, CE बराबर होगा AS के, CA बराबर होगा ES के। ठीक है, आमने सामने की साइड बराबर होगी, सारे एंगल 90 डिग्री के होंगे। ठीक है, अब हमें क्या करना है भैया? और हमें क्या बोल रखा है? और इसके बाद बोल रखा है UVWX मध्य बिंदु है। क्या है? मध्य बिंदु। ठीक है भैया, इसका मतलब ये वाली साइड इस वाली साइड के बराबर है, इस वाली साइड के बराबर है, ये ब्लैक वाली साइड इस ब्लैक वाली साइड के बराबर है, ये ब्लू वाली साइड इस ब्लू वाली साइड के बराबर है, और ये ग्रीन वाली साइड इस ग्रीन वाली साइड के बराबर है। इसका मतलब ये है। ठीक है बच्चे, अब हमें प्रूफ करना है कि UVWX क्या है। तो सबसे पहले हम देखो क्या करेंगे, हम 1 और 2 इन दो ट्रायंगल को कॉम्बिनेट कर देंगे। इन दो ट्रायंगल को कॉम्बिनेट कर देंगे, इससे क्या होगा? ये दोनों साइड बराबर हो जाएगी। इसके बाद मैं सिमिलरली इसी तरीके से भैया ये दोनों साइडें बराबर हो जाएगी, तो इसकी चारों साइड तो एक तरह से बराबर हो जाएगी, चारों साइड तो एक तरह से बराबर हो जाएगी। तो सबसे देखो ये सब कॉम्बिनेट करके दिखाना पड़ेगा। हल पूछा गया, क्या पूछा गया है? हमें पूछा गया है UVWX किस प्रकार का चतुर्भुज है, किस प्रकार का चतुर्भुज है ये बताना है आपको। ये क्वेश्चन थोड़ा लेंथी जाने वाला है, क्वेश्चन थोड़ा लंबा जाने वाला है, इस बात का ध्यान रखना। ठीक है, स्टॉप। अभी कोई लिखेगा नहीं, सिर्फ और सिर्फ समझोगे। क्वेश्चन लेंथी है भैया, इस बात का ध्यान रखना, पहले बता दिया मैंने। अब क्वेश्चन में क्या करना है भैया? सबसे पहले हम क्या करेंगे? सबसे पहले हम ये ट्रायंगल लेंगे। चल ट्रायंगल, ट्रायंगल मैं लिख रहा हूं ट्रायंगल CVU और ट्रायंगल UEW और ट्रायंगल BEW में। अब इन दोनों ट्रायंगल को हमें कॉन्वेंट करना है, दोनों ट्रायंगल को कॉन्वेंट करना है। भाई देखिए
मुझे पता है एक स्क्वायर की सारी साइड बराबर है, एक स्क्वायर की सारी साइड बराबर है भाई, ये पूरी साइड इस पूरी साइड के बराबर है। अब जब पूरी साइड बराबर तो आधी साइड भी बराबर होगी, पूरी साइड बराबर तो आधी साइड भी बराबर। भाई देखो मैं मानता हूं आपके पास 10 रुपए, आपके पास भी 10 रुपए, ठीक है, आपने आधे आधे रुपए खर्च कर दिए, तो जितने बचेंगे वो भी तो बराबर होंगे। आपने 5 खर्च करे, आपने 5 करे, आपके पास ही 5 बचे, आपके पास ही 5 बचे, तो जब पूरी साइड बराबर होती है तो आधा भी बराबर होता है। याद रखना, ये 9th क्लास में ना यूक्लिड्स के कुछ पोस्टुलेट्स पढ़ने वाले हो, अगर कोई पूरी चीज बराबर होगी तो उसका आधा भी बराबर होगा, ठीक है। अभी अब यहाँ पे मैं लिख दूंगा, भैया देखो मैं लिख दूंगा कि सी यू बराबर हो जाएगा ईडब्ल्यू के, सी यू बराबर हो जाएगा ईडब्ल्यू के क्यू, ये पूरा समान है। सॉरी ऐसे लिख दूंगा कि भाई देखो सी ए पूरा बराबर है ईएस के, तो आधा भी समान होगा, आधा भी समान होगा, आधा भी समान होगा, ठीक है। अब मैं लिख दूंगा भैया एंगल सी बराबर होगा एंगल ई के, दोनों 90 डिग्री के, दोनों 90 डिग्री के। भाई स्क्वायर में ऐसा होता नहीं होता, स्क्वायर के सारे एंगल कितनी डिग्री के होते हैं, 90 डिग्री। अब मैं क्या लिख दूंगा, अब मैं लिखूंगा सीवी बराबर हो जाएगा, सीवी बराबर हो जाएगा, सीवी बराबर हो जाएगा यूई के, सीवी बराबर हो जाएगा यूई के। ये मध्य बिंदु है तो ये दो बराबर इसको बांटना है, यहाँ पर ये दो हिस्सा बराबर है भैया, ये इसलिए होगा क्योंकि बी मध्य बिंदु है, बी मध्य बिंदु है। तो यहाँ पे क्या हुआ देखो भैया, साइड एंगल साइड, साइड एंगल साइड है ना, तो यहाँ पे therefore by यहाँ पे क्या हो गया, साइड एंगल साइड रूल से नियम के आधार पर, नियम के आधार पर, नियम के आधार पर ट्राइंगल CVU समांतर हो जाएगा ट्राइंगल VEW के। भाई दोनों आपस में समांतर होगा, दोनों आपस में समांतर होगा, तो भाई ये समांतर होगा तो क्या हो जाएगा, ये समांतर होगा तो मैं बोलूंगा UB और BW बराबर है, तो UB बराबर हो जाएगा BW, UB बराबर हो जाएगा BW, तो भाई CP बाय CP कहने के बाद हमने क्या करा, हमने ना पहले इन दो ट्रायंगल को कॉन्वेट कर दिया, दो ट्रायंगल को कॉन्वेट करने के बाद हमने इनकी साइड्स को बराबर दिखा दिया। मैंने आपको बताया था कहीं भी दो ट्रायंगल बन रहे होते हैं आप कॉन्वेट करके उनकी साइड को बराबर दिखा सकते हो, तो हमने इन दोनों ट्रायंगल को स्लो कर दिया। जैसा हमने यहां करा वैसा ही यहां होगा, तो हमें दोबारा करने की जरूरत नहीं है, दोबारा करने की जरूरत नहीं है, हम सीधा लिख देंगे डायरेक्टली इधर, आप लिख देंगे समानता, इसी तरह समानता ux बराबर हो जाएगा xw के, ux बराबर हो जाएगा xw के बाय CP। तो ये देखो दो इस ट्रायंगल की सारी साइड को बराबर करके दिखा दी, इस ट्रायंगल की सारी साइड को बराबर करके दिखा दी, तो ये वाली साइड इस वाली साइड के बराबर हो गई, ये वाली साइड इस वाली साइड के बराबर हो गई, ठीक है। तो अब हमें भाई सारी साइड किसकी बराबर होती है, सारी साइड किसकी बराबर होती है, भाई स्क्वायर की, वर्ग की भी होती है, समचतुर्भुज की भी होती है, तो वर्ग है समचतुर्भुज है, तो हमें ये देखना पड़ेगा। अब क्या, अब हम पहले ये चेक करेंगे क्या इसके सारे एंगल 90 डिग्री के बन रहे हैं। अब इसके सारे भाई ये वाला एंगल अगर 90 डिग्री का बन रहा होगा तो वर्ग होगा, वरना समांतर चतुर्भुज होगा, क्योंकि वर्ग के सारे एंगल 90 डिग्री के होते हैं, वर्ग के सारे एंगल 90 डिग्री के होते हैं। तो अगर चेक कर लेंगे मेरे 90 डिग्री बन रहा होगा तो वर्ग होगा, वरना समांतर चतुर्भुज होगा, वरना भाई क्वेश्चन थोड़ा सा मुश्किल है, देखना पड़ेगा आपको। तो हमने भाई कहते इसकी साइड्स को बराबर करा, क्या करा, साइड्स को बराबर। अब हम भैया इसके एंगल को 90 डिग्री प्रूफ करेंगे, एंगल को 90 डिग्री, तो उसके लिए हमें भाई ये दो ट्रायंगल लेने पड़ेंगे। भाई देखो आपको पता है ये 90 डिग्री पहले से है, ये 90 डिग्री और ये दोनों साइड्स आपस में बराबर है, ये दोनों साइड्स आपस में, तो इसके आमने सामने के एंगल भी बराबर होंगे, ये वाला एंगल बराबर होगा, इसको x मान लो, इसको x मान लो, ठीक है। अब इधर यहाँ पे ट्रायंगल CVU में, ट्रायंगल CVU में मैं लिख रहा हूँ एंगल C प्लस एंगल B प्लस एंगल U बराबर हो जाएगा 180 डिग्री, बराबर हो जाएगा। भाई इधर देखो CVU ये तीनों मिला के 180 डिग्री होंगे, नहीं होंगे, होंगे ना, एक ट्रायंगल के अंदर तीनों एंगल बनते हैं 180 डिग्री के होते हैं। अब इससे पहले मैं लिखूंगा, इससे पहले मैं लिखूंगा एंगल B बराबर होगा एंगल U के, एंगल B और एंगल U बराबर होगा, इससे पहले मैं लिखूंगा, ठीक है भाई, क्योंकि सम्मुख भुजा के भाई ऐसे इसलिए होगा सम्मुख भुजा के समांतर कोण, सम्मुख भुजा के समांतर कोण, ये सम्मुख भुजा के सम्मुख कोण भैया बराबर साइड होती है तो उनके आमने सामने के एंगल बराबर होता है, वही वाला कोण लगा हुआ है, तो इस हिसाब से लिख दूंगा u और v दोनों बराबर है। अब c तो 90 डिग्री है और ये दोनों x है, x और x बराबर 180 डिग्री, तो हो जाएगा 90 प्लस 2x बराबर 180 डिग्री, तो 2x बराबर हो जाएगा 180 माइनस 90, 2x बराबर हो जाएगा 90 डिग्री, कितना हो जाएगा, अब पूरा भाई कितना वहां जाके डिवाइड, वहां जाके
x की वैल्यू हो जाएगी 90/2, x की वैल्यू हो जाएगी 45 डिग्री। कितनी आ जाएगी? 20 यानी यानी 90 भाई, ये 90 था, ये 45 आ जाएगा, ये भी 45 आ जाएगा। ठीक है, अब ऐसे ही सिमिलरली इसी तरीके से समानतः भाई इसी तरीके से एंगल यू भी 45 डिग्री हो जाएगा, एंगल यू भी 45 डिग्री हो जाएगा भाई। जैसा हमने यहां करा वैसे यहां करेंगे तो एंगल यू भी 45 डिग्री हो जाएगा आपका। ठीक है, अब आपको क्या लेना है, ये मुझे पता थोड़ा सा मुश्किल है। अब हम ये लेंगे एंगल सी यू बी, एंगल बी यू एक्स और एंगल एक्स यू ए, ये तीनों मिला के 180 डिग्री की लाइन बना रहे हैं। क्या बना रहे हैं? एक लाइन। तो अब देखो, रेखा सीए पर, रेखा सीए पर भाई तीन एंगल बन रहे हैं। कौन कौन से? सी यू बी, एंगल सी यू बी प्लस बी यू एक्स, एंगल बी यू एक्स और एक्स यू ए, एंगल एक्स यू ए, तीनों मिला कितने हो जाएंगे? क्यों एक लाइन बन रही है? क्यों एक लाइन बन रही है? अब ये वाला एंगल 45 डिग्री है, ये यू बी एक्स हमें नहीं पता, ये वाला 45 डिग्री बराबर 180 डिग्री, बराबर 145 45 कितने होते हैं? 90। एंगल यू बी एक्स प्लस 90 बराबर 180, तो एंगल यू बी एक्स हो जाएगा आपका 180 माइनस 90, 180 माइनस, तो एंगल यू बी एक्स हो जाएगा आपका 90 डिग्री। कितना आ जाएगा? तो इस हिसाब से हम कह सकते हैं ये वाला एंगल 90 डिग्री है। अब भैया इसकी सारी साइड बराबर है, बीच का एंगल 90 डिग्री है, तो हम बोल देंगे ये x वर्ग है। क्या है? वर्ग। हम लिखेंगे चतुर्भुज, यहां चतुर्भुज यू बी डब्ल्यू एक्स में सभी भुजाएं समान है, सभी भुजाएं समान है और कोण 90 डिग्री है, और कोण 90 डिग्री है, तो यह एक वर्ग है, तो यह एक वर्ग है। अगर इसकी भुजाएं 90, अगर इसका एंगल 90 डिग्री नहीं आता तो ये एक समचतुर्भुज होता। क्या होता? तो भाई पहले हमने क्या करा, पहले हमने ये देखो, पहले मैंने ये वाला ट्रायंगल लिया और उसके नीचे वाला ट्रायंगल लिया, इन दोनों को कॉम्बिनेट कर दिया, इससे मैंने ये वाली साइड को सारी साइड के बराबर दिखा। ठीक है, मैंने लिखा इसी तरीके से ये वाली साइड इस वाली साइड के बराबर हो जाएगी, तो इससे सारी साइड को बराबर दिखा दिया, सारी साइड को बराबर दिखा दिया। दूसरा काम था मैंने एंगल को 90 डिग्री दिखाना, तो उसके लिए मैंने पहले सीए लाइन ली, सीए लाइन ली, उसमें कौन कौन सा एंगल बनता है? ये वाला एंगल बनता था, एक बीच वाला एंगल बनता था, और एक हमारा ये वाला एंगल बनता था, ये वाला। तो भाई ये मैंने पहले निकाला, तो 45 डिग्री आया, ये भी 45 डिग्री आया, 180 से ये 90 डिग्री आ गया, तो मैंने लिख दिया भाई इसके एंगल 90 डिग्री के, सारी साइड बराबर है, एंगल 90 डिग्री का है, सारी साइड बराबर है, एंगल 90 डिग्री का है, तो क्या है? स्क्वायर है। क्या है ये? स्क्वायर। लिखो जैसे फास्ट क्विक बेटे, ये देखो एक पूरी लाइन 180 डिग्री की होती है, ये वाला एंगल 45 है, ये वाला एंगल 45 आया, 45 45 90, 180 से 90 माइनस कर 90 आ गया। ठीक है, अब गाइस इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे देखेंगे, इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों के लिए मैं साइड में लिख रहा हूं ब्लू पेन से। ठीक है, आप हिंदी वाले लिखना स्टार्ट करिए फास्ट। हाँ भैया एक बार देख लीजिए, इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों के लिए भी लिख लिया गया है, अब बैठ के इस काम करिए फास्ट क्विक, 2 मिनट वीडियो को पॉज करो और समझो चीजों को, लिखो। हाँ जी बच्चों, अब देखते हैं भाई, ये होता है इसका फर्स्ट पार्ट। अब हमें आगे बोला गया है एक वर्ग के अंतर्गत एक अन्य वर्ग की रचना करने की विधियां ज्ञात कीजिए। ध्यान रखिए कि अंतर्गत वर्ग का शीर्ष बाहरी वर्ग की भुजा पर स्थित हो, जैसे कि आकृति बी में दर्शाया गया है। आपको बोला गया है, अब आपको ये बताना है कि हम एक स्क्वायर के अंदर, आपको ये बताना है कि हम एक स्क्वायर के अंदर एक और स्क्वायर कैसे बना सकते हैं। हमें बोला गया एक स्क्वायर के अंदर एक और स्क्वायर कैसे बना सकते हैं हम, तो उसको बनाने की विधियां बताओ। हाँ, हमें बोला एक स्क्वायर के अंदर एक और स्क्वायर बनाने की विधि बताओ। तो देखो एक स्क्वायर के अंदर एक और स्क्वायर हम दो तरीके से बना सकते हैं। सबसे पहली विधि है भैया स्क्वायर के अंदर मध्य बिंदु को जोड़कर, जैसे यहाँ बनाया गया, यहाँ मध्य बिंदु को जोड़ के बनाया गया ना, तो पहली विधि है भैया मध्य बिंदु को जोड़कर, मध्य बिंदु को जोड़कर। अगर हम एक स्क्वायर के मध्य बिंदु को जोड़कर एक अंदर एक आकृति बनाए तो वो भी स्क्वायर होगी, वो भी स्क्वायर होगी, वो भी एक वर्ग होगा। पहला बिंदु तो ये हो जाएगा मध्य बिंदु को जोड़कर। दूसरा बिंदु क्या हो पाएगा भैया? दूसरा बिंदु हो पाएगा इसके जो विकर्ण की लंबाई है,
वो इसकी भुजा की लंबाई से ज्यादा होनी चाहिए। दूसरा कारण ये है इसकी जो विकर्ण की लंबाई हो वो इस पहले की भुजा से ज्यादा हो। तो भाई दूसरा कैसे बना सकते हैं, ठीक है, आंतरिक आंतरिक वर्ग के विकर्ण की लंबाई आंतरिक वर्ग के विकर्ण की लंबाई बाहरी वर्ग की भुजा से बड़ी हो, भुजा से अधिक। यानी इसका जो विकर्ण है वो भैया इस भुजा से ज्यादा होना चाहिए। इसका विकर्ण भुजा से ज्यादा होना चाहिए, विकर्ण भुजा से ज्यादा होना चाहिए। दो तरीके से हम बना सकते हैं, बस मैं यही लिखना था, उसमें और कुछ नहीं करना, उसमें लिखना था। मतलब कैसे बना सकते हैं भाई, एक स्क्वायर के अंदर एक और स्क्वायर कैसे बना सकते हैं भाई, दो विधि है। पहली विधि तो जैसे हमने दिखा रखी है कि भाई स्क्वायर के अंदर जो मध्य बिंदु है उसको जोड़ देंगे तो अंदर एक स्क्वायर बन जाएगा। दूसरा है कि इसके विकर्ण की लंबाई उसकी वर्ग की लंबाई से ज्यादा होनी चाहिए, इसकी उसकी भुजा की लंबाई से ज्यादा होनी चाहिए, ठीक है। इंग्लिश मीडियम वाले देखो, बाय जॉइनिंग मिड पॉइंट, बाय जॉइनिंग द मिड पॉइंट को जोड़ के, और दूसरा द लेंथ ऑफ डायगोनल is more than the length of outer square side। डायगोनल की लेंथ साइड से बड़ी होनी चाहिए। बस ये दो कारण से आप बना सकते हो। जल्दी चलाओ, आपका 7th क्वेश्चन पूरा हो चुका है। अब आगे क्वेश्चन थोड़ा स्पीड में चलेंगे, फास्ट क्विक लिखिए, वीडियो को पॉज करो, लिखो। हाँ जी क्लास, आगे देखिए। अब बढ़ रहे हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या बोला गया है, क्वेश्चन नंबर 8 का बोला गया है यदि एक चतुर्भुज के चारों भुजाएं समान हो और एक कोण 90 डिग्री हो तो क्या यह एक वर्ग होगा। ज्यामितीय तर्क, रचना और मापन के द्वारा उत्तर ज्ञात कीजिए। तो आपको क्या बोला गया भैया, आपको बोला गया है आपके पास एक स्क्वायर है, आपके पास एक वर्ग है भैया ए बी सी डी। आपको बोला इसकी सारी भुजाएं बराबर है और इसका एक कोण 90 डिग्री है। एक कोण, ये बताओ कि इसके बाकी कोण भी 90 डिग्री है, ये बताओ कि इसके बाकी कोण भी 90 डिग्री, ये हमें प्रूफ करना है। तो सबसे पहले क्या दिया हुआ है, देखिए हाँ भाई, हमें ये क्या दिया हुआ है, हमें दे रखा है ए बी सी डी एक वर्ग है, ए बी सी डी एक वर्ग है, ठीक है। अब इसमें एंगल ए 90 डिग्री है, एंगल ए 90 डिग्री है, ठीक है। अब यहाँ पे सारी भुजा बराबर है, ए बी बराबर बी सी बराबर सी डी बराबर डी, सारी भुजा आपस में बराबर है। क्लियर है, क्लियर है। अब हमें क्या प्रूफ करना है, हमें प्रूफ करना है सारे एंगल 90 डिग्री है। क्या पूछा गया है, क्या प्रूफ करना है हमें प्रूफ करना है एंगल बी, एंगल सी, एंगल डी, ये भी 90 डिग्री है, ये भी 90 डिग्री है, ये भी 90 डिग्री है और ये वाला एंगल 90 डिग्री है। ये प्रूफ करना है। कैसे प्रूफ करेंगे, सबसे पहले आप एक रचना करेंगे, इसके अंदर हमें कुछ बनाना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा भैया, देखो इधर देखो, हम इसके अंदर एक विकर्ण बनाते हैं। क्या बनाते हैं, विकर्ण, ठीक है। हमने विकर्ण बनाया तो हम लिखेंगे डीबी विकर्ण की रचना की, डीबी विकर्ण की रचना की। अब हम सबसे पहले एक ट्रायंगल लेंगे एडीबी, अब ट्रायंगल एडीबी में, ट्रायंगल एडीबी इस ट्रायंगल में, तो इस ट्रायंगल में क्या होगा, एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल डी, तीनों मिला कितने डिग्री हो जाएंगे, 180 डिग्री। होंगे नहीं होंगे, होंगे नहीं होंगे। अब यहाँ पे एंगल ए कितना है, 90 डिग्री। अब आपको पता है दो साइड बराबर तो इनके आमने सामने के एंगल भी बराबर होंगे, आमने सामने के एंगल भी बराबर होंगे। भाई दो साइड बराबर है तो आमने सामने के एंगल बराबर होंगे। तो मैं इसको x मान तो ये भी x मिलेगा, इसको ऊपर लिख लेंगे। हम लिख लेंगे भैया एंगल डी और एंगल बी बराबर होगा, एंगल डी और एंगल बी बराबर होगा। भाई दो साइड्स बराबर है तो इनके आमने सामने के एंगल भी बराबर होंगे, इनके आमने सामने के एंगल भी बराबर होंगे। तो भैया अब ये एंगल x मिलेगा, ये x मिलेगा, बराबर 180 डिग्री। तो 90 प्लस 2x बराबर 180, ये प्लस क्या मान लीजिए मैंने सोचा 2x बराबर हो जाएगा 180 माइनस का 90, 2x बराबर हो जाएगा 90, x की वैल्यू आ जाएगी 90 अपॉन में, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी 45, कितनी आ जाएगी 45। तो ये भी 45 डिग्री हो जाएगा और ये भी 45 डिग्री। इसी तरीके से ये हो जाएगा, ठीक है। ये भाई इस तरीके से हम काम कर लेंगे। अब हम क्या लिखेंगे आगे से, भाई वो सारे एंगल को 90 डिग्री लिखना है। अब मैं लिखूंगा एंगल ए बराबर हो जाएगा एंगल सी के, एंगल सी के बराबर क्यों होगा, सम्मुख कोण क्यों होगा, नहीं भैया अपोजिट एंगल,
सम्मुख कोण अपोजिट एंगल, ठीक है। और एंगल ए 90 डिग्री है तो एंगल सी भी 90 डिग्री हो जाएगा, एंगल सी 90 डिग्री हो जाएगा, है ना। अब इसी तरीके से जैसे हमने यहां पे करा, इसी तरीके से समांतर समांतर एंगल डी आपका 45 डिग्री हो जाएगा और एंगल बी भी आपका 45 डिग्री हो जाएगा। मतलब इसी तरीके से ये भी 45 डिग्री होगा, ये भी 45 डिग्री होगा। तो अब एंगल सी को 90 डिग्री प्रूव कर दिया, एंगल बी कैसे निकालेंगे, 45 प्लस 45, 45 प्लस, तो ये भी 90 हो गया, और एंगल डी भी 45 प्लस 45, एंगल डी भी आपका 90 डिग्री हो गया। तो हमें ये प्रूव कराना कि भैया एक एंगल का 90 डिग्री हो, सारे एंगल 90 डिग्री होंगे, हमें सूत्रों से प्रूव कर ले। सबसे पहले काम क्या करना है, ये 90 है तो उसके सामने वाला 90 डिग्री होगा, अपोजिट एंगल। इसके बाद एक ट्रायंगल बनता है, ट्रायंगल में दो साइड बराबर है, आमने सामने एंगल बराबर होंगे, इसको x मान लो तो ये x हो जाएगा, ठीक है। अब 90 और ये दोनों आ गए 45 45, इस तरीके से ये दोनों 45 45 आ गए, ये 90 निकाल दिए, दोनों प्लस करके हमने DOT की वैल्यू भी 90 डिग्री कर दी। फास्ट हाथ चलाओ। हाँ भैया, तो देखिए 8 क्वेश्चन समझ लिया, 8 क्वेश्चन बोला एक कोण 90 डिग्री का, बाकी सारे कोण 90 डिग्री बता के दिखाओ, मतलब ये बता के दिखाओ कि भाई वो सब कोण है, तो भाई एक कोण 90 डिग्री, सारे कोण 90 डिग्री बना के दिखा दिए, सारी साइड बराबर है, सारे कोण 90 डिग्री, मतलब वो एक वर्ग है, मतलब वो एक वर्ग है। आगे देखो, अब वह चतुर्भुज किस प्रकार का है जिसके सम्मुख भुजाएं समान हो। आप अपने उत्तर का सत्यापन कीजिए, संकेत एक विकर्ण बनाइए और सर्वांगसम त्रिभुजों की जांच कीजिए। देखो चाकू क्या बोल रहे हैं, आपको बोला है एक ऐसा चतुर्भुज है जिसके आमने सामने की भुजा बराबर है। स्टॉप। एक ऐसा चतुर्भुज है जिसके आमने सामने की भुजा बराबर है, वो किस तरह का चतुर्भुज है, तो भैया इसको स्क्वायर में भी होता है, रेक्टेंगल में भी होता है, समांतर चतुर्भुज में भी होता है, तो क्या होगा, तो हमें क्या करना है, हमें संकेत दे रखा है, एक विकर्ण बनाना है और दोनों त्रिभुजों को, मतलब विकर्ण में दो त्रिभुज बनेंगे, उन दोनों को सर्वांगसम करना है। अब भैया हमने समांतर चतुर्भुज में हमने गुण पढ़ा था कि उसका जो विकर्ण होता है उसको दो बराबर भागों में बांटता है, तो समांतर चतुर्भुज होगा, क्या होगा, समांतर चतुर्भुज। तो देखो क्वेश्चन नंबर 9 कैसे करेंगे, क्वेश्चन नंबर 9 कैसे करेंगे, देखो क्वेश्चन नंबर 9 में सबसे पहले हमें विकर्ण बनाना है। जब हमने चतुर्भुज बना दिया, चतुर्भुज का नाम दे दिया हमने ए बी सी डी, ठीक है। अब हमें बोला है इसके आमने सामने की साइड बराबर है, आमने सामने की साइड बराबर है। अब इसके लिए एक विकर्ण बना दिया हमने, विकास आवाज बेटे। तो भाई ये सब लिखते दिया हुआ, क्या दिया हुआ है, हमें रखा है ए बी सी डी एक समांतर एक चतुर्भुज है जिसकी समूह भुजाएं समान है, जिसकी समूह भुजाएं समान है। पीछे वाला क्वेश्चन हिंदी में कर दिया, चलो क्वेश्चन हिंदी में बना दो, समूह भुजाएं समान है, ठीक है ठीक है। अब इसके बाद इसका मतलब ए बी बराबर हो जाएगा डीसी के और ए डी बराबर हो जाएगा बीडी के, सॉरी डीसी के, ठीक है, समूह भुजा बराबर है। अब यहाँ पे क्या हल क्या करना है हमें, और हमें विकर्ण दे रखा है, विकर्ण है एसी, हमें इसको रचना में लिखेंगे। हाँ, अब भैया क्या पूछा गया है, हमें चतुर्भुज का प्रकार बताना है, चतुर्भुज का प्रकार, हमें चतुर्भुज किस तरह का है, चतुर्भुज किस तरह का ही बताना, तो उसमें रचना करेंगे, हमें रचना करनी है। हमने रचना करा एडी विकर्ण बनाया, तो एसी विकर्ण बनाया, एसी विकर्ण बनाया। अब यहाँ पे हल करेंगे, हम दोनों को सर्वांगसम कर देंगे, क्या कर देंगे दोनों को सर्वांगसम, और ये दो बराबर इसमें बढ़ गया तो हम बोल देंगे भैया समांतर चतुर्भुज का एक गुण होता है कि अगर उसका विकर्ण जो होता है उसको दो बराबर भागों में बांटता है, तो इसका मतलब ये समांतर चतुर्भुज है। क्या है, हमने समांतर चतुर्भुज का एक गुण पढ़ा था, समांतर चतुर्भुज का जो विकर्ण होता है वो उसको दो बराबर भागों में बांटता है, तो अगर हम इस विकर्ण से इसको दो बराबर भागों में बांट देते हैं तो ये समांतर चतुर्भुज कहलाएगा, क्या कहलाएगा, समांतर चतुर्भुज, ठीक है भैया। तो अब हम क्या करेंगे, हम दो ट्रायंगल लेंगे, ट्रायंगल एडीबी एडीसी एंड ट्रायंगल एबीसी। अब यहाँ पे सबसे पहली चीज क्या हो जाएगी भाई, सबसे पहली चीज तो हो जाएगी कि डीसी बराबर हो जाएगा एडी, क्योंकि आमने सामने की साइड बराबर है, आमने सामने की साइड बराबर है। इसी तरीके से एडी बराबर हो जाएगा डीसी के, क्या हो जाएगा भाई, देखो ये वाली साइड इस वाली साइड की बराबर है, ये वाली साइड इस वाली साइड की बराबर है, और एसी एसी कॉमन हो जाएगा, एसी एसी आपको क्या हो जाएगा, भाई ये आपको दिया गया है, ये आपको दिया गया है, और ये समान हो गया, क्या हो गया
भाई तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है, ठीक है। तो लिखेंगे देयरफॉर बाय साइड 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 नियम के आधार पर ए बी सी डी एक चतुर्भुज है। एबीसीडी एक चतुर्भुज है, ठीक है। आगे क्या, अब एबीसीडी एक चतुर्भुज हो गया, तो अब हम क्या बोल सकते हैं, तो ट्राइंगल ए बी सी बराबर हो जाएगा ट्राइंगल ए बी सी के बाय सीपीसीटी। तो हम ये जानते हैं, कि समानता चतुर्भुज का विकर्ण उसे दो समान भागों बांटता है, तो यह एक समांतर चतुर्भुज है, हमें बताना किस तरह का चतुर्भुज है। तो हमने देख लिया विकर्ण इसको दो बार बांट रहा है, तो ये समांतर चतुर्भुज है। क्या है समांतर चतुर्भुज? इंग्लिश में लिख लोगे, दिक्कत परेशानी लिख लोगे नहीं आएगा तो पूछना है, ठीक है। वीडियो को पॉज करो, लिखना स्टार्ट करो कोई जल्दी से। हाँ जी बच्चे देखिए, एक बार केस वाले को मैं लिख देता हूं। मैं लिखूंगा हियर अ डायगोनल डिवाइड अ क्वाड्रिलेटरल into two equal parts, so we know that a parallelogram divide it into two parts, so it is a parallelogram. वही एक पैराग्राफ है फास्ट। चलिए चलाएंगे आप। हाँ जी पार्ट, तो आज का टॉपिक हम यहीं पे फिनिश करते हैं। अब इस क्वेश्चन के दो पार्ट्स रह रहे हैं और वो दो पार्ट्स कल वाली क्लास में करेंगे। हैव अ गुड डे, बाय बाय।